हाय एवरीबॉडी, आज मैं आपको कुछ कन्वर्जन्स करवाऊंगी एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के एक फ्लो चार्ट के साथ। इसके लिए आपको क्या करना है, एल्कीन, एल्कीन और अल्काइन को सबसे पहले आप एल्काइल हैलाइड के अंदर कन्वर्ट कर लोगे। कैसे कन्वर्ट करोगे? एल्केन का हैलोजिनेशन करवा दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। एल्कीन के लिए आप हाइड्रेशन यूज कर सकते हो, एडिशन ऑफ वाटर और मार्कोवनिकोव और एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगा सकते हो। एल्काइन के लिए आप सोडियम एमाइड और डायरेक्टली एचएक्स ऐड कर सकते हो। अगर आप एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपकी एक्वस केओएच के साथ रिएक्शन होगी। अगर अल्कोहल को एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप ऑक्सीडेशन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ पीसीसी और क्रोमियम ऑक्साइड भी ले सकते हो। अगर एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करना चाहते हो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर तो आपकी पोटेशियम डाइक्रोमेट या KMnO4 के साथ रिएक्शन हो सकती है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को आप कन्वर्ट करना चाहते हो एसाइल क्लोराइड के लिए तो आप SOCl2 के साथ रिएक्शन करवा सकते हो। अगर एस्टर्स बनाना चाहते हो तो अल्कोहल प्लस H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाओगे। अगर एमाइड बनाना चाहते हो तो NH3 के साथ रिएक्शन करवाओगे। और अगर P2O5 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास एनहाइड्राइड बन जाएगा। इसके लिए हम सिंपल कुछ एग्जांपल करेंगे, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है इथीन टू एसिटिक एसिड। हमें इथीन को किसके अंदर कन्वर्ट करना है? एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करना है। सो इथीन हमारा क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज इथीन। इसको आपने किसके अंदर कन्वर्ट करना है? एसिडिक के अंदर, यानी कि आपने यहाँ से एल्कीन टू एसिटिक एसिड तक जाना है। सो एल्कीन को सबसे पहले एल्काइल हैलाइड के अंदर कन्वर्ट करना है। अगर आप एल्काइल हैलाइड के अंदर कन्वर्ट नहीं करना चाहते, डायरेक्टली अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो, तब भी आप इसका हाइड्रेशन करवा सकते हो। H2O हमने इसका हाइड्रेशन करवाया। हाइड्रेशन क्या होता है? H2O किस में कन्वर्ट हो जाता है? H प्लस एंड OH नेगेटिव। मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंगली लगेगा, वैसे भी सिमेट्रिकल है, कहीं भी लगा सकते हैं। सो CH2 के साथ क्या लग जाएगा? H, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड हमारा क्या बन जाएगा? अल्कोहल। अल्कोहल्स के बाद हमने यहाँ से क्या बनाना है? एसिटिक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। अगर आप अल्कोहल से सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर चेंज करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली ये वाला यूज कर सकते हैं K2Cr2O7। बट अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले आप अल्कोहल बनाएं उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएं तो दो स्टेप में भी कर सकते हैं। जैसे कि अल्कोहल बन गया, अल्कोहल के बाद आप क्या यूज करेंगे? PCC यूज करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? CH3CHO। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 और आपके पास क्या बन जाएगा? एसिटिक एसिड। सो इस तरीके से आप बिल्कुल सिंपल वे में इस फ्लो चार्ट को यूज करके कन्वर्जन्स कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, इथाइलिन टू एसिटामाइड। एसिटामाइड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CONH2। इथाइलिन क्या होता है? अल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन। एल्कीन से क्या बनाना है आपने? एमाइड। सबसे पहले एल्कीन को एल्काइल हैलाइड के अंदर चेंज करोगे, अल्कोहल में, एल्डिहाइड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और आपने क्या बनाना है? एमाइड, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आप फिर किससे करवाओगे? NH3 से करवाओगे। सो एक बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं? इथाइलिन यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका हाइड्रेशन करवा देते हैं हम डायरेक्टली, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? यहाँ पे भी बना था CH3CH2OH, अल्कोहल बन जाएगा। अल्कोहल का डायरेक्टली हम K2Cr2O7 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। सो हम इसकी डायरेक्टली ऑक्सीडेशन करेंगे K2Cr2O7 की प्रेजेंस में तो हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। लेकिन हमें क्या बनाना है? एसिटामाइड यानी कि CH3CONH2 एमाइड्स बनाने हैं, यानी कि हमें एमाइड्स बनाने हैं। तो इसके लिए हमें RCOOH की रिएक्शन NH3 से करवानी पड़ेगी। तो हम इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे? NH3 से करवाएंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3CONH2। सो इस तरीके से आप बहुत इजी वे में कन्वर्जन्स कर सकते हैं, बिकॉज एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कन्वर्जन्स स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगते हैं, बट ऐसे फ्लो चार्ट की हेल्प से आप इनको सॉल्व इजीली कर सकते हो। अगर आप इसी तरीके से कन्वर्जन्स एंड नेमिंग रिएक्शंस एंड अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इम्प्रूव करना चाहते हैं, देन फॉलो स्टूडेंट्स चॉइस। थैंक यू।